गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है और दिन है बृहस्पतिवार का, और आज मैंने बनाया है ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का चीला, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो दिवाली की सफाई चल रही है, तो उसके लिए मैं सुबह ही सबके लिए ये टेस्टी और हेल्दी सा ऐसा नाश्ता बना देती हूँ, जो हमें मतलब 2-3 बजे तक भूख भी ना लगने दे और हेल्दी भी हो वो। और सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था ये मूंग दाल का चीला। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह जब हम थोड़ा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो सफाई करने में बहुत ही आसानी होती है, भूख नहीं लगती, क्योंकि बार बार फिर सफाई को छोड़ के खाने पीने की चीज़ें बनाना तो ये संभव नहीं है। पहले सफाई कर लेते हैं, अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह, और उसके बाद लग जाते हैं अपने सफाई पे। और गाइस देखिए, दिवाली आ गई है और हमारी जो सफाई है अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुई है। और जो तो पहले सफाई कर ली थी, अब उसमें दोबारा से धूल मिट्टी जम गई है, तो फिर मैं उसे भी साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए, मैंने आलू की स्टफिंग डाल दी है इस मूंग दाल के चीले में, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। और गाइस सच में बहुत टेस्टी बना था ये। जब बच्चे स्कूल से आए थे, मैंने उनके लिए बनाया था, तो बहुत ही अच्छा बना था ये। हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ले लिया था ये, और उनके लिए मैंने बनाया था बाद में, क्योंकि वो सुबह स्कूल चले गए थे, तो उस टाइम पे मैंने ये नहीं बनाया था। और बहुत ही क्रिस्पी और करारा ये ब्रेकफास्ट हमारा बन के तैयार हुआ था। तो गाइज़ आप भी ये हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करें अपनों के लिए। और फिर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई थी ऊपर। तो ऊपर की लगभग तो सफाई हो ही चुकी है, बस मेरा ये ड्रेसिंग टेबल और बच्चों की ड्रॉर थी जो मैंने साफ़ करनी थी, और मेरी ड्रॉर बची थी। तो बच्चों की जो ड्रॉर थी मैंने अपने आप से ही पहले साफ़ नहीं की थी, क्योंकि उन्हें साफ़ करके भी रख दूँगी तो वो कपड़े निकालते हैं तो उसे फिर ख़राब कर देते हैं। तो मैंने कहा जितना दिवाली पास आएगी उसके उस टाइम पे ही मैं उनकी ड्रॉर वो साफ़ करूँगी। तो बस मैं उनकी ड्रॉर साफ़ करने के बाद अपना ये ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। जो इसमें चीज़ें थी, मेरी जो चूड़ियाँ वगैरह हैं जो मैंने इसमें रखी हुई हैं, तो उनको साफ़ कर रही थी। और गाइज़ आपको बताती हूँ, ये जो ड्रेसिंग टेबल है मेरी शादी के टाइम का है, यानी कि इसे 20 साल हो जाएंगे। और उस टाइम पे जैसे मैं बैंगल्स वगैरह लाती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो मतलब बैंगल बॉक्स जो थे वो सारे भर गए थे। मैं चूड़ियाँ बहुत पहनती थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो मेरा ये ड्रेसिंग टेबल था इसी में ही मतलब होल करे, 4 होल एक तरफ और 4 एक तरफ। और उसमें जो ये सिल्वर की जो रॉड टाइप होती है ना, जिनको मैं अभी जिनमें से मैंने बैंगल्स निकाली थी, तो वो डंडे से जो होते हैं वो लेके आए, फिर उसका साइज़ का कट करके और वो लगाई। तो मेरा इतना बढ़िया जुगाड़ कर दिया था बैंगल्स का लगाने का। तो उसके बाद फिर 25 से 30 दर्जन मैं चूड़ियाँ मतलब बहुत ही आसानी से उसमें रख सकती थी। और मुझे इतना इजी हो गया था निकालने में भी, क्योंकि बैंगल बॉक्स में तो वो सेट करके और फिर कहीं उनको रखने के लिए जगह बनानी पड़ती थी, लेकिन इसमें बहुत ही ईजी हो गया। और तभी से फिर मैं अपनी जो बैंगल्स है मतलब इसी में रखती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ। और गाइज़ अभी मुझे एक केक का जो ऑर्डर है वो भी पूरा करना है, तो सफाई के साथ साथ ये काम भी मेरा चल रहा है। और मैं सोच रही हूँ बस ये अब अपना जो ड्रेसिंग टेबल है साफ़ करके नीचे जाऊँगी, जब खाना बनाऊँगी तो जो केक है उसको भी बेक करने के लिए रख दूँगी। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है केक बेकिंग के साथ सफाई वगैरह करना। और दिवाली का ही ऐसा टाइम आता है जब मतलब हम हर चीज़ की सफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि लक्ष्मी माता हमारे घर आए और पूरे साल हमारे घर में सुख संपत्ति और धन धान्य की मतलब बरसात होती रहे। तो इसलिए दिवाली पे ज़्यादा सफाई की जाती है। और अनिकेत भी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, लेकिन आज उसे जाना था अपने किसी काम से, तो वो चला गया था। जब उसकी छुट्टी होती है या फिर उसकी क्लास लेट होती है तो वो भी सफाई मतलब पूरा योगदान दे रहा है अपने घर में सफाई करने में। तो ये हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी मिलजुल के सफाई करें, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि जो घर की लेडीज़ है वो काम के साथ साथ देखो खाना बनाना भी है, सफाई भी है, पूजा पाठ भी है, बाकी का भी जो अपना काम है वो करती है। तो अगर सभी मिल के इस काम को कर लें, घर के काम को मतलब सफाई के दौरान, दिवाली की सफाई के टाइम, तो फिर इतना मतलब थका थका भी जो आदमी है वो महसूस नहीं करता और सारा काम हो जाता है। तो इसलिए सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, और इसमें कोई शर्म नहीं है, हमारे अपने घर का काम है और उसमें कैसी शर्म हमें। लेकिन जब गंदा दिखेगा सब जगह, सफाई पूरी तरह से नहीं होगी, शर्म तो उस चीज़ में आनी होगी ना हमें कि भाई हमारा घर गंदा है दिवाली के टाइम पे भी। तो बस मेरी यही सभी को संदेश है कि सभी मिलजुल के सफाई करें और दिवाली का जो ये पवित्र त्यौहार है इसे मिलजुल कर मनाएं। What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I
ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के बाद बस मैंने दोनों जो रूम हैं उनकी जो बेडशीट वगैरह थी वो सब झाड़ दिए हैं, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह उन पे ही पड़े थे जो मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे बच्चों की ड्रॉर वगैरह के। तो सब पहले मैंने बेड पे ही फैला लिए थे और फिर अनिकेत और रुद्रांश के अलग अलग करके उनकी ड्रॉर में सेट कर दिए। और इस टाइम तो गाइज़ ऐसा हो रहा है कि जितना भी काम कर लो ना उतना ही कम है। यूँ देख लो, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सफाई करने में लगे हुए हैं और बस फिर 2-2:30 बज जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर शाम का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि दिन जो है वो छोटे हो गए हैं, रात तो फिर भी बड़ी है और जो दिन है वो छोटे हो गए और बस भगते भगते ही पूरा टाइम ऐसे निकल रहा है। और दिवाली के टाइम पे तो बस पूछो ही मत, क्योंकि बाहर का भी काम हो जाता है। अभी तो मेरा मार्केट की शॉपिंग नहीं हुई है, मतलब जो दिवाली का सामान है वो अभी तक नहीं आया है। और जो केक से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था वो भी मुझे मंगवाना है, और वो जब लेके आऊँगी जब घर से फ्री हूँ, क्योंकि घर की साफ़ सफाई अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि नीचे भी काम है और ऊपर भी काम है। 3 मंजिल की सफाई थी तो उसमें सभी लगे हैं, जब ही ये थोड़ा बहुत जो हुआ है वो कंप्लीट हो पाया है। और जो अंदर मशीन रखी थी गाइज़, वो मैंने ऑटोमेटिक जो मशीन थी कपड़े धोने वाली, तो पहले वो अंदर मैंने सेट कर रखी थी और अब मैंने वो बाहर रखवा दी है, क्योंकि सर्दी मैं उसी में कपड़े धोंगी। और जो उस वाली छत पे दूसरी मशीन है उसमें जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, जैसे वाइट ज़्यादा हैं, तो उनको मैं वॉश करती हूँ। पर मोस्टली सर्दियों में तो मैं ऑटोमेटिक में ही कपड़े धोती हूँ। बस अब इस रूम में भी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं नीचे जाऊंगी और पहले केक बेक करूंगी और उसके बाद फिर बनाऊंगी खाना। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ नीचे और केक जो है वो मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। और आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। तो मैं नहा सुबह ही लेती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा है मेरे पास में, और उसके बाद में फिर काम में लगती हूँ। तो अब मेरा हाल बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे मैं बिल्कुल नहाई ही नहीं हूँ। तो आज जो हमारी छत थी, टैंकी थी, सब साफ़ कर दिए हैं। जो गेट है नीचे का वो भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है और दिवाली के लिए बस तैयार होने वाले हैं हम सब। और गाइज़ ये देखिए, सारे दिन काम करने के बाद बच्चों को दिया है एक मज़ेदार सा डिनर। तो ये यहाँ पे मैंने बनाया है आज मलाई कोफ्ता और वाइट ग्रेवी के साथ। तो देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, और अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस आज इस व्लॉग का गाइज़ मैं यहीं पे करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रही हूँ मैं। और इसके साथ ही जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।